हे एवरीवन, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। यहाँ पे हमें बोला गया है कि P and Q be any two prepositions, ओके, एंड देन कंसिडर द फॉलोइंग प्रपोजिशन स्टेटमेंट। तो हमें ये चार स्टेटमेंट दिए हैं दैट दीज आर P implicates Q, ओके, एंड नॉट P and Q, not P or Q, not P or not Q, ठीक है। एंड देन दिस इज एंड ऑपरेटर, दिस इज और ऑपरेटर एंड दिस इज नॉट ऑपरेटर, ठीक है। हमें बताना है कि इन चारों में से कौन से ऐसे स्टेटमेंट है जो इक्विवेलेंट है, ठीक है। सो थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि ये सब होता क्या है। तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं पी एंड क्यू, इनको हम प्रपोजिशंस बोलते हैं, प्रपोजिशंस। और ये स्टेटमेंट्स एदर ट्रू हो सकते हैं या फिर फॉल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये पी एंड क्यू स्टेटमेंट्स हैं जो कि ट्रू या फॉल्स होंगे। नाउ ये जो सिंबल्स हैं, तो जैसे ये वाला सिंबल है, ये है नॉट सिंबल। तो नॉट पी जस्ट अपोजिट कर देगा। सो इफ पी इज ट्रू, नॉट पी फॉल्स हो जाएगा। जो P अगर एक स्टेटमेंट था वो ट्रू था तो ये फॉल्स हो जाएगा, अगर फॉल्स था तो ट्रू हो जाएगा, ओके। देन ये वाला जो सिंबल है, ये एंड सिंबल है, एंड ये है P एंड Q, यानी P कोई स्टेटमेंट है एंड Q कोई स्टेटमेंट है। ये क्या है, ये मोस्टली ट्रू होगा जब P भी ट्रू है एंड Q भी ट्रू है। इफ बोथ P एंड Q आर ट्रू, देन दिस स्टेटमेंट विल बी ट्रू, अदरवाइज इट विल बी फॉल्स, ठीक है। देन हमारे पास ये और सिंबल है P और Q, ठीक है। ये ट्रू होता है जब कोई भी इनमें से एक ट्रू हो या दोनों ट्रू है। सो ट्रू व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ, व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ P और Q इज ट्रू, ठीक है। यानी कि दोनों ट्रू है तो ट्रू है, अगर P ट्रू है और Q फॉल्स है तो भी ट्रू है, Q ट्रू है P फॉल्स है तो P ट्रू है। अगर ये दोनों फॉल्स है तभी ये फॉल्स होगा, अदरवाइज नहीं। लास्ट जो यहाँ पे हम यूज करेंगे ये है इम्प्लीकेशन सिंबल, ओके। इसका मतलब है कि P implicates Q, यानी कि if P then Q, तो P implicates कर रहा है यहाँ पे Q, ठीक है। ये फॉल्स तब होता है जब P ट्रू है, P इज ट्रू एंड Q इज फॉल्स। दिस इज द ओनली कंडीशन जब ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा, ठीक है। क्योंकि P implicates कर रहा है Q को और P ट्रू है एंड Q फॉल्स हो गया तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। बाकी सारी कंडीशन पे ये ट्रू होता है, ठीक है। यानी अगर P ट्रू है, Q भी ट्रू है तो ये ट्रू होगा। अगर P फॉल्स है, Q भी फॉल्स है तो भी ये ट्रू होगा। अगर P फॉल्स है एंड Q ट्रू है तो भी ये ट्रू होगा। ओनली कंडीशन जब ये फॉल्स है जब P इज ट्रू एंड Q इज फॉल्स, ठीक है। अब जो लॉजिकल इक्विवेलेंस, जो ये 3 लाइन वाला सिंबल दिया है, इसको हम लॉजिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं। इसका मतलब है कि कौन से ऐसे ये स्टेटमेंट हैं जो कि सेम P एंड Q पे, सेम P एंड Q पे सेम आउटपुट देंगे। यानी कि लेट्स से यहाँ पे कोई x करके ऑपरेशन था और यहाँ पे y करके ऑपरेशन था, तो इससे अगर ट्रू आ रहा है तो इससे भी ट्रू आना चाहिए। और ऐसे जो इक्विवेलेंट जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट, ठीक है। तो हमें इन चार में से S1 S2 S3 S4 में से बताने हैं कि कौन से स्टेटमेंट हैं जो इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो पहला क्या है, ए है S1 इक्विवेलेंट टू S3। सो S1 क्या है, S1 इज P implicates Q, राइट, which can be also written as। अब ये करता क्या है, ये तभी फॉल्स होता है जब P इज ट्रू एंड Q इज फॉल्स, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉट P एंड Q, ठीक है। तो ये क्या है,
either not P or Q, either not P or Q. So this statement is true on either not P or Q, जो कि same as saying that P implicates Q. And if we see S3, so this is directly given. S3 is this statement only. Okay, so from here we can say that S1 is logically equivalent to S3. So first option is correct. Then second option, that is saying S2 is equivalent to S3. Okay, S2 क्या है? S2 is not P, not P, not P and Q. और S3 क्या था? S3 था not P और Q, right? So ये दोनों स्टेटमेंट आर नॉट लॉजिकली इक्विवेलेंट इजली, क्योंकि यहाँ पे एक और है एंड यहाँ पे एक एंड है, so obviously they won't go together. So by this logic, this option is incorrect. Third option, we can see here S2 is not P and Q, and S4 is not P or Q or not Q. Okay, so again if you think it through, these two options will not be logically equivalent. So this option is also incorrect. एंड सो इज फोर्थ वन, क्योंकि जो S1 है वो इक्विवेलेंट है थर्ड के, ना कि जो कि है नॉट P और Q, ना कि ये वाला नॉट P और नॉट Q. So this is also incorrect. So the correct answer only is first. Thank you.